डियर स्टूडेंट, आई एम शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अलाइनमेंट पोएट्री का एक टॉपिक है। उसका फर्स्ट स्टेंजा मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, उसका सेकेंड स्टेंजा है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरा प्रीवियस स्टेंजा नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेंजा नहीं देखा तो फिर सेकंड स्टेंजा का कॉन्सेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा में इस चैप्टर के बारे में, पोएट के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है मैंने। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अलाइनमेंट और उसके जो पोएट है हमारे पीबी शैली। और इस स्टेंजा में यहाँ पर मैं उसका पूरा एक्सप्लेन, रेफरेंस और पूरा मीनिंग सब कुछ डिटेल से बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो पूरा ना हो जाए तो बीच में बिल्कुल स्किप मत करें। यदि आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो छूट जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी के प्रति कंटिन्यूअस बने रहें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, पीबी शैली का बॉर्न कब हुआ था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1792 में। और इनका डाइट कब हुआ था? 1822 में। ओके, तो देखिए पार्ट 2 में जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें क्या दिया हुआ है, क्या सीन है उसका, तो ये आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे और सुनेंगे भी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बना रहे। लिखा हुआ है, डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, विंटर हॉर मोव माई फेंट हार्ट विथ क्राई बट विथ डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। आई मीन यहाँ पर पोएट बता रहा है कि क्या स्थिति थी, कैसे क्या है, वो अपने जीवन में क्यों लेमेंट कर रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, इसका कुछ डिफिकल्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स है जो मैंने दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से समझेंगे क्या क्या है, क्योंकि मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो फिर हमें अर्थ में बहुत समस्या हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो, टेकन फ्लाइट मीन्स होता है फ्ल्यू अवे, फ्रेश ब्यूटीफुल, फ्रेश का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। फ्रेश मीन्स वैसे ताजा होता है, लेकिन यहाँ पर आज से फ्रेश का मतलब ब्यूटीफुल से इस चैप्टर में। स्प्रिंग क्लियर, ऋतु मतलब बसंत का मौसम है, ऋतुओं से है। और सफेद बर्फ, सफेद बर्फ। ओके, मूव मीन्स होता है सेट टू मोशन, अर्थात हलचल पैदा करना। फेंट होता है वीक, फेंट वैसे सेंसलेस, लेकिन यहाँ पर वीक का अर्थ है। ग्राइफ सॉरो और डिलाइट मीन्स क्या होता है? जॉय। अंडरस्टैंड? अब फिर बैक हम चलते हैं स्टेंजा पर, एक बार स्टेंजा देख लेते हैं तो हमें उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। लिखा है, डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। प्रीवियस स्टेंजा में डियर स्टूडेंट्स में बता चुकी हूँ, जो कवि है वो लाइफ को लेकर के बहुत मॉर्न है, बहुत ज़्यादा दुखी है, लेमेंट कर रहा है। मतलब उसको ओल्ड एज के बारे में उसको पता चलता है, तो वो सोचता है कि अब ओल्ड एज आएगी तो मुझे कैसा फील, क्या मतलब, तो ओल्ड एज को लेकर वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि अपनी यंग एज में ही उसको सब कुछ, एवरीथिंग डिसअपॉइंटेड लगने लगता है, उसको कुछ भी जॉयफुल नहीं लगता है। तो यहाँ पर कभी वही सेकंड स्टेंजा में बता रहा है, डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। मतलब जॉय मीन्स खुशियों ने, टेकन फ्लाइट मीन्स उड़ान भर ली है, अर्थात खुशियां चली गई हैं। डे एंड नाइट, दिन और रात जब मेरे जीवन में आते हैं तो ऐसा लगता है हर दिन और हर रात मेरे जीवन से खुशियां चली गई हैं। फ्रेश स्प्रिंग, सुंदर बसंत ऋतु या सुंदर ऋतुएं, एंड समर विंटर हॉर, सुंदर ग्रीष्म ऋतु, और ये वर्षा की ऋतु, और ये जो ऋतुएं हैं, सर्दी का मौसम, ये जब आता है तो मूव माई हार्ट विथ ग्राइफ, मेरे हृदय को ये सब दुख से भर देते हैं, बट विथ डिलाइट। लेकिन कभी ऐसा होता था जब मैं इन ऋतुओं पर प्रसन्न रहता था, मुझे ये ऋतुएं खुशियां देती थी, लेकिन अब मुझे ये सारी ऋतुएं, मुझे कोई भी प्रसन्नता नहीं देती है। नो मोर ओह नेवर मोर, ऐसा लगता है कि अब वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस कैसे लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखना तो आप सबको आता ही है। रेफरेंस है, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अलाइनमेंट एंड कंपोज्ड बाय पीबी शैली। जब आप उसमें एग्जाम में आप रेफरेंस लिखेंगे तो पोएट नेम और जो राइटर नेम लिखेंगे वो आप डिफरेंट से लिखेंगे और अच्छे ढंग से लिखेंगे, कैपिटल लेटर यूज करके। अंडरस्टैंड? देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पोएट इज फुल ऑफ डिजेक्शन एंड फेलियर्स। जो कवि है वो फुल ऑफ डिजेक्शंस एंड फेलियर्स। हिज लाइफ इज जॉयलेस, द चेंजिंग सेशन ब्रिंग हिम नो डिलाइट, हिज ग्राइफ विल नेवर लीव हिम। अंडरस्टैंड? द पोएट इज फुल ऑफ डिजेक्शन, कवि पूरी तरह से दुखी है, एंड फेलियर्स, असफलताओं से। हिज लाइफ इज जॉयलेस, उसको उसका जीवन जॉयलेस लगता है। द चेंजिंग सीजन ब्रिंग हिम नो डिलाइट, बदलने वाले जितने सीजन से उसके लिए कोई खुशियां लेकर नहीं आते। हिज ग्राइफ विल नेवर लीव हिम, ऐसा उसे लगता है कि अब मेरे जीवन का दुख कभी नहीं छोड़कर मुझे जाएगा। ओके,
Dear students, now come to the point and study explanations. P.B. Shelley feels joy neither in the day nor in the night. Joy has left him altogether. Fresh seasons of spring, summer and snowy winter come and leave, but give him no delight. The poet has nothing else but grief in his weak heart. He has lost his joy forever. It will never return anymore in his life. देखिए क्या है, पीबी शैली फील्स, पीबी शैली को ऐसा फील होता है जॉय नाइदर इन द डे नॉर इन द नाइट, कि ना तो मुझे दिन में और ना ही मुझे रात में कोई खुशी मिलती है. जॉय हैज लेफ्ट हिम ऑल टुगेदर, खुशियां दिन और रातों के साथ में जा चुकी हैं. फ्रेश सीजन ऑफ स्प्रिंग, समर एंड स्नोवी विंटर कम, सुंदर ऋतुएं, बसंत का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा की ऋतु आती है एंड लीव और चली जाती है. बट गिव हिम नो डिलाइट, लेकिन उसे कभी को कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है. द पोएट हैज नथिंग एल्स बट, कभी को और कुछ भी नहीं है, बट ग्राइफ इन हिज वीक, उसे केवल उसके हृदय को दुख कमजोर बनाकर चला जाता है. मतलब उसका हृदय दुख से बहुत कमजोर हो गया है. ही हैज लॉस्ट हिज जॉय फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए उसके पास से खुशियां जा चुकी हैं. इट विल नेवर रिटर्न एनी मोर इन हिज लाइफ, ऐसा उसे फील होता है कि अब दोबारा उसके जीवन में कभी कुछ वापस नहीं आएगा. डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह. प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.